मित्रों, ये कहानी एक बड़े ही धर्मप्रिय राजा की है जो अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। वह रानी भी भला की सुंदर थी। एक बार की बात है, उन्हें अपना राज्य त्याग कर वन में जाना पड़ा, जहाँ रात्रि विश्राम करते समय एक नाग ने रानी को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उस गमगीन माहौल में राजा को शिव के दर्शन हुए। फिर शिवजी के कहने पर राजा ने अपनी आधी उम्र रानी को दे दी, लेकिन रानी के जीवित होने से पहले शंकर जी ने राजा को एक सलाह दी, जिस पर राजा ने अमल किया। भगवान शिव ने ऐसी क्या सलाह दी थी जिससे राजा ने धोखेबाज रानी को समुचित दंड दिया और अपना सुंदर मार्ग तैयार किया। इस कहानी को पूरा सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाकर नित्य नई कहानियों की जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक प्राचीन राज्य चित्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख और समृद्धि चारों ओर फैली हुई थी। राजा चित्रसेन के दो पुत्र थे जो बड़े ही प्रतिभावान तथा सर्वगुण संपन्न थे, जो राज्य की प्रगति में अपने पिता का बराबर सहयोग करते तथा प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। पता नहीं एक दिन ऐसा क्या हो गया जिससे राजा अपने बड़े पुत्र समुद्रगुप्त से नाराज हो गए और तत्काल 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया। राजकुमारी आखिरी मुलाकात के लिए अपनी रानी के पास महल में आया और उसे देश निकाले के बारे में अवगत कराया। इस पर रानी भी साथ चलने की जिद करने लगी और बोली, हे स्वामी, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ क्या करूँगी? तुम्हारे बाद ये महल भी मुझे जंगल लगेगा, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ जंगल में होऊंगी तो वह जंगल भी मेरे लिए राजमहल के बराबर होगा। रानी की बातें सुनकर राजकुमार ने उसे अपने साथ लिया और दोनों प्राणी महल की शान शौकत छोड़कर जंगल को चले गई। जंगली मार्ग में चलते चलते शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में अंधकार होने वाला था, इसलिए राजा रानी ने एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे डेरा जमा दिया और दोनों वहीं लेट गए। उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नींद ने उन्हें कब आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला और राजा रानी गहरी नींद में सो गए। अभी आधी रात को एक काले सर्प ने रानी को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह राजा जब उठा तो रानी को मरा जानकर दहाड़े मार मार कर विलाप करने लगा, जिससे जंगली जानवर भी सचेत हो गए। राजा रुतन की चित्कार से जंगल भी गुंजायमान था। अभी आकाश मार्ग से शिव पार्वती वहाँ से जा रहे थे, तो पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, देखो प्रभु, यह मनुष्य अपनी पत्नी के वियोग में किस तरह विलाप कर रहा है। मुझे इसका दुख नहीं देखा जा रहा है, अतः आप इसका कुछ समाधान करें। तब शिवजी राजा के पास आए और बोले, क्यों इतना विलाप करते हो? तुम एक राजा हो, दूसरा विवाह कर लेना। इस रानी की उम्र इतनी ही थी, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राजा नहीं माना और बार बार रानी की सुंदरता और प्यार का बखान करने लगा। कुछ सोचकर शिवजी बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी एक तरह से जीवित हो सकती है अगर तुम अपनी आधी उम्र इसे दे दो। राजा सहर्ष तैयार हो गया। फिर शिवजी के कहने पर हाथ में जल लेकर अपनी आधी उम्र रानी को दे दी। रानी के जीवित होने से पहले शिवजी ने राजा को सचेत किया, तुम जल के द्वारा अपनी उम्र कभी भी वापस ले सकते हो। और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गई और रानी जीवित होकर बोली, आज मैं बहुत सोई। फिर दोनों आगे चलने लगे। मार्ग में एक युवा संत देखा जो अपनी कुटिया के बाहर चिलम लगा रहा था। दोनों जाकर उसी संत के पास बैठ गए। इतने में राजा को प्यास लगी। वह पानी पीने पास के कुएं पर चला गया। इतने में रानी और साधु दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए। तब साधु ने कहा, अब तुम राजा के साथ पानी पीने जाओ और बहाने से कुएं में ढकेल दो, फिर हम तुम जीवन भर आनंद से रहेंगे। साधु के कहने के अनुसार ही
रानी ने राजा को कुएं में ढकेल दिया और वहां से भाग निकले और एक बड़े नगर में जाकर रानी को एक नर्तकी बनवा दिया, जिससे उनकी आमदनी होने लगी और फिर एक अच्छा सा घर लेकर भोग विलास में संलग्न रहने लगे। उधर राजा कुएं में गिरा, तभी उसके हाथ में एक जंजीर आ गई। उसे पकड़कर सहायता के लिए आवाज लगाने लगा। वहीं पास में एक व्यापारी अपने डेरे पर रुका हुआ था। उसने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, तभी व्यापारी ने राजा को कुएं से बाहर निकाल लिया और बेरोजगार होने के कारण व्यापारी ने राजा को अपने पास ही रख लिया। राजा ने अपना मैंने खेल खेला। व्यापारी उसी नगर का सेठ था। जब वह नर्तकी अपने यार के साथ गुलछल्ले उड़ा रही थी, वहाँ के राजा ने एक दिन अपने पुत्र के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नर्तकी का कार्यक्रम रखा और उस उत्सव में नगर के सभी गणमान्य लोगों को बुलाया। इसलिए वह सेठ भी अपने नए मुनीम राजा को लेकर उसके यहाँ आया। कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, रानी नर्तकी की नज़र मुनीम रूपी राजा पर पड़ी और फिर उसने राजा को मरवाने की जुगत निकाली। जब वहाँ के राजा ने नृत्य से खुश होकर इनाम देना चाहा, तो रानी नर्तकी ने उस मुनीम राजा के प्राण मांगे। तब राजा ने मुनीम को हिरासत में लेने का आदेश दिया। उस समय सब व्यापारियों ने मंत्रणा करके राजा पर दबाव बनाया कि हमारे आदमी को भी बोलने का मौका दिया जाए। राजा की बात समझ में आ गई। तब मुनीम से बोले, इस नर्तकी की तुमसे क्या दुश्मनी है? इस पर मुनीम, जो नर्तकी का पति भी था, बोला, महाराज, इसने मेरी एक गुप्त वस्तु ले ली है और अब उसे वापस नहीं करना चाहती। क्या वस्तु है? पूछने पर मुनीम रूपी राजा ने नर्तकी के हाथ में जल रखकर कहा और बोला, मैं तुम्हारी वस्तु वापस करती हूँ, इस तरह बोलो। इतना कहते ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। तब सभी आश्चर्यचकित हुए। फिर पूरी कहानी जानकर उस नगर के राजा ने मुनीम रूपी राजा समुद्रगुप्त से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब समुद्रगुप्त एक नहीं, दो राज्यों का राजा बन चुका था। देखा मित्रों, आपने नेकी हमेशा काम में आती है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जय श्री कृष्ण।